नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, पॉकेट वीडियो के इस लेक्चर सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो आइए इन रूल्स की चर्चा करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, समथिंग, समवन, नोबडी, नथिंग, नो वन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये एग्जाम का फेवरेट सेक्शन है। इससे एक ना एक प्रश्न एग्जामिनेशन में रहता ही है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 12 वर्ड्स, ये सिंगुलर कैटेगरी के शब्द हैं, यानी आप कह सकते हैं इसे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ओके, और सिंपल एक बात और, ये सब्जेक्ट तो हैं लेकिन किस प्रोफाइल के शब्द हैं। तो आपको पता होगा कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एक प्रोनाउन प्रोफाइल को होल्ड करता है। प्रोनाउन है ये सारे। इट मीन्स ये नाम किसी का नहीं है, और नाम नहीं है तो वो प्रोनाउन है, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन जो शब्द यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और आपको पता है कि प्रोनाउन का जो मेन फंक्शन है वो है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। सेम उसी तरह से नाउन के फंक्शन को भी आपको पता है कि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। यानी नाउन एंड प्रोनाउन ऐसे ग्रामेटिकल प्रोफाइल हैं जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखे जाते हैं। और एक और टर्म है दैट इज द वर्ब। इसमें भी आप सिंगुलर टर्म और प्लूरल टर्म की रिकॉग्निशन करते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल किसमें किसमें आप देख सकते हैं, एक तो वर्ब में, दूसरा प्रोनाउन में भी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, और तीसरा नाउन में भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझना है कि ये जो शब्द 12 वर्ड्स रखे गए हैं ये सिंगुलर कैटेगरी के शब्द हैं। और कैसा प्रोफाइल का शब्द है ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। तो आइए हम इनके प्रयोग को देखते हैं कि एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए पूछता है कि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि आप सिंगुलर एंड प्लूरल की कैटेगरी को समझ नहीं पाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सारे शब्द सिंगुलर हैं, और आपको पता है ग्रामर में एक फंक्शन है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब की एग्रीमेंट होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब की एग्रीमेंट होगी। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी हैज डन देयर टास्क। अभी आपको मैंने बताया कि एवरीबडी कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अपने साथ वो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हैज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, और हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। दिस इज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। आगे रख दिया देयर टास्क। देयर तो ऑलवेज प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज होगा, यानी देयर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम हमेशा देयर का प्रयोग तब करेंगे जब उससे पहले कोई प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ होगा। तो चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से देयर का रखना ये गलत हो जाएगा। इस प्लेस पे आपको यूज करना पड़ेगा हिज, देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट टर्म, एवरीबडी इज ऑब्लिक आर। पता है एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करेंगे, आर को प्रेफर नहीं करेंगे। बट सेंटेंस आगे बढ़ाकर लिखा गया है टू डू हिज ऑब्लिक देयर टास्क। फिर से वही बात, अगर एवरीबडी सिंगुलर है तो हिज टास्क लेना पड़ेगा, देयर टास्क यूज नहीं कर सकते। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना है कि एवरीबडी कैसा प्रोफाइल का शब्द है। एक वो प्रोनाउन है और सिंगुलर टर्म है, वो प्लूरल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, एनीबडी कैन डू दिस टास्क इफ दे ट्राई। ये दे किसके लिए आया, एनीबडी के लिए। और आपको पता है कि एनीबडी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप दे कैसे ले सकते हैं, इसलिए दे तो हटेगा, और दे के अकॉर्डिंग ट्राई रखा गया था। चूंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ ट्राई प्लूरल वर्ब आप रखा गया है, तो ये पोर्शन ही गलत हो जाएगा। आंसर होगा इफ ही ट्राइज। क्लियर है, यानी आपको ही का प्रयोग करना पड़ेगा किसके लिए, एनीबडी के लिए। नाउ नथिंग बट सम फ्लावर्स वाज ऑब्लिक वर अवेलेबल। अब आपके मन में आएगा कि सर सम फ्लावर्स की चर्चा है तो वॉज तो होगा ही नहीं, हमें वर को प्रेफर करना चाहिए, जो गलत हो जाएगा। सिंपल वे में आप ये समझ लो कि इस टर्म में हमें किसे प्रेफर करना है, प्रायोरिटी किसको देना है, ये समझना पड़ेगा। देखो यहां पे प्रयोग हुआ है बट,
और बट के दो यूसेज आपको पता है, एक तो ये कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं, यानी कंजंक्शनल एस्पेक्ट में कंजंक्शन, एंड दूसरा प्रेपोजिशन। सिंपल वे में ये आपको याद रखना है। अब देखो, जब ये प्रेपोजिशन के सेंस में बट का यूज करेंगे तब इसकी मीनिंग होता है एक्सेप्ट, मतलब कह सकते हैं के सिवाय, ये हिंदी मीनिंग हो जाएगी इसकी। क्लियर है? और अगर आप देखोगे कंजंक्शन के रूप में तब इसकी मीनिंग होता है लेकिन। क्लियर है? तो इस सेंटेंस में आप ये कहना चाह रहे हैं कि नथिंग बट सम फ्लावर्स वाज ऑब्लिक वर अवेलेबल। आप कह रहे हैं कुछ भी वहां नहीं था फ्लावर्स के सिवाय, फ्लावर्स के सिवाय। तो नथिंग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा और नथिंग के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा वो होगा वाज नॉट वर। बट जनरली अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो फ्लावर्स के साथ आप क्या लेते हैं? वर। क्लियर है? तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना है। फिर से देखिए, सेंटेंस में बट का प्रयोग हो गया है। नथिंग बट सम वर्कर्स वाज प्रेजेंट देयर। अब देखो यहां वाज प्रेजेंट है तो वर्कर्स के अकॉर्डिंग वो नहीं है, वो नथिंग के अकॉर्डिंग है। और सिंपल याद रखना, यहां लिखा है सम वर्कर्स, तो वर्कर्स तो पर्सन हो गया ना, पर्सन है, और आपने यहां डिनोट कर दिया है नथिंग। ये आप गलत टर्म रख दिए, यहां आपको रखना चाहिए था नोबडी, देन ये सुटेबल सेंटेंस होगा। एक्चुअली यहां पे वर्कर्स की चर्चा है और आप यहां कर दिए नथिंग। नथिंग तो थिंग्स के लिए आता है और सम वर्कर्स यानी ये जो है वो पर्सन के लिए आएगा। तो ऐसे सेंस में जरूरी नहीं है कि वर्ब में ही वो प्रॉब्लम देगा, हो सकता है वो नथिंग का प्लेसमेंट गलत है, यहां नोबडी होना चाहिए क्योंकि वर्कर्स की बात है। और अब देख लो, नथिंग बट सम फ्लावर्स वाज अवेलेबल, ये वाज इस नथिंग के लिए आया हुआ है। आप कह रहे हैं वहां पे फ्लावर्स के सिवाय और कुछ भी नहीं था। यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू नथिंग, कुछ भी नहीं था तो नथिंग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सो योर वर्ब विल बी सिंगुलर वाज, एंड इन द फिफ्थ सेंटेंस आपको क्या करना है, बट से पहले जो नथिंग का प्लेसमेंट है वहां पे नोबडी होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, सम वर्कर्स। ओके, तो जरूरी नहीं है कि वर्ब में वो गलती दे दे, हो सकता है इसके प्लेसमेंट में भी वो गलती दे दे। तो इस तरह से आपको समझ में आया सिंगुलर एंड प्लूरल की कैटेगरी। अब क्या करना है कि इससे रिलेटेड एक और टॉपिक से क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन में, दैट इज द क्वेश्चन टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे मैंने अभी आपको सिंगुलर एंड प्लूरल की कैटेगरी समझाया, एवरीवन, समवन, नो वन की कैटेगरी को, तो उसी से रिलेटेड ये भी टर्म है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैग अगर पूछ दिया, भले ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें उतना ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। यही सिंपल सा टर्म है। और क्वेश्चन टैग का प्रयोग क्यों होता है? इसलिए होता है कि ताकि हम कंफर्म कर सकें कि वो चीजें राइट है या रॉन्ग, वो चीजें हुई है या नहीं। इस कंफर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। देख लो, सेंटेंस की शुरुआत कर रखा है समथिंग से, समथिंग वॉज मिसिंग। याद रखना, आपको यह बात पता है कि समथिंग, एवरीथिंग, ये एक्चुअली थिंग्स को डिनोट करता है, थिंग्स के लिए आता है। और अगर थिंग्स के लिए आएगा ही तो उसके क्वेश्चन टैग आप सिंगुलर बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये टर्म समबडी के लिए यूज हो रहा है, यानी समबडी, समवन, अगर ये लोगों की बात कर रहा है, इट मींस ये पर्सन की बात करेगा, पीपल की बात करेगा। ऐसे ये तो सिंगुलर है, आपको पता है कि ये सारे टर्म सिंगुलर है। समथिंग वगैरह थिंग्स के लिए आता, समबडी, समवन पर्सन के लिए आता है। याद रखना, अगर ये लोगों को डिनोट कर रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग सिंगुलर नहीं होगा, इसका क्वेश्चन टैग प्लूरल बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा रिवर्स है। आपको पता है कि समथिंग, नोबडी, समबडी, समबडी, समवन, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन टैग में आपको प्लूरल टर्म लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों के सेंस में प्रयोग हो रहा है। क्लियर है? और जब लोगों की बात हम करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग जो होगा वो प्लूरल होगा। तो फर्स्ट देखेंगे, समथिंग वॉज मिसिंग, समथिंग थिंग्स को डिनोट कर रहा है। अब बताओ, ये वॉज मिसिंग, वॉज पॉजिटिव टर्म है, वॉज नॉट नहीं रखा है, वॉज पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? सिंगुलर। तो बताओ, समथिंग वॉज मिसिंग की क्वेश्चन टैग क्या बनेगा?
wasn't it, क्या बनेगा? wasn't it। क्योंकि हम बात कर रहे हैं समथिंग का, तो it का प्रयोग करेंगे। लेकिन nobody was present, nobody आपने देख लिया, somebody हो सकता है तो nobody भी हो सकता है। क्लियर है? अगर nobody का प्रयोग हो गया तो लोगों के लिए होगा, और ये कैसा क्वेश्चन टैग बनेगा? प्लूरल। तो बताओ इसमें क्या बनाओगे? nobody is already negative, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव। अब बताओ was है, तो क्वेश्चन टैग was के साथ हम यहां पे प्लूरल टर्म लेंगे तो क्या लेंगे? वर लेंगे, यानी आपको यूज करना पड़ेगा वर, सॉरी वरंट नहीं, ओनली वर। क्लियर है? देखिए वर, और आपको पता है कि ये नेगेटिव है इसलिए वर लेना पड़ा, और नोबडी के लिए आपको एक टर्म लेना पड़ेगा, दैट इज दे। सो वर दे विल बी द क्वेश्चन टैग। आप कहोगे सर यहां पे वरंट दे क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नोबडी ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए वर दे लेना पड़ेगा। देखो भाई, नोबडी पीपल को डिनोट कर रहा है, इसका क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा। समथिंग थिंग्स को डिनोट कर रहा है, इसलिए उसका क्वेश्चन टैग सिंगुलर होगा। somebody has done that task, फिर से somebody पीपल का इंडिकेशन, तो आपको लेना पड़ेगा haven't they। if the statement is positive then the question tag will be negative। देखो जी, somebody was present there, somebody was present there, अब आपको लेना पड़ेगा weren't they। क्वेश्चन टैग यही होगा इसका, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये पीपल को डिनोट कर रहा है तो क्वेश्चन टैग उसकी प्लूरल होगी। नहीं तो सभी को पता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो हम सिंगुलर क्वेश्चन टैग लगा देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जी, someone has not supported me, someone has not supported, not statement is negative, then the question tag will be positive, so your answer will be have they। क्या यूज करना पड़ेगा? have they। तो ये someone, something, nothing, anything, ये सारे टर्म से ये दो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछता ही है। तो इस तरह के बहुत सारे और सारे रूल से हम अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात करेंगे। और अगर आपने दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक चैनल को ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ज्वाइन आवर चैनल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।